बरेली का सियासी माहौल इस समय गर्म है, जिसकी वजह यह है कि 2010 से लेकर 2025 तक तमाम दंगों का जो आरोपी था मौलाना तौकीर रजा, वो अपने तमाम जो गुर्गे थे उनके सहित बरेली पुलिस ने जेल भेज दिया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि मौलाना भूल गए हैं कि बड़े यूपी में किसकी सरकार है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हर दंगाई पर, हर जो उपद्रव करेगा या फिर कानून अपने हाथ में लेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इस समय बरेली के श्यामगंज साईं मंदिर में हूं और यहां से ही सबसे पहले जो पंडित सुशील पाठक जी हैं, इन्होंने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्होंने ही उसके गिरफ्तारी की मांग करी थी। तब से लेके लगातार मांग करते रहे, अनशन पे भी बैठे, लेकिन आज बरेली पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को जेल भेज दिया है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। पंडित जी सुशील पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से आप आवाज उठाते रहे हैं और आज मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने जेल भेज दिया है, क्या कहेंगे? 2010 से इस शहर की फिजा को बिगाड़ने वाले, अमन चैन के दुश्मन एक कथित मौलाना तौकीर रजा जो आज जेल गया है, ये शायद आपको ध्यान होगा 2010 में प्रेमनगर में गंभीर धाराओं में जिसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत है, 2012 में मुकदमा पंजीकृत है, परंतु किसी कारणवश वो लगातार बचता रहा और जेल जाने से बचा। और आज उससे भारी पड़ा कि उसने 2010 और 12 वाली गलती इसलिए दोहराई कि उस समय जो सरकारें थी उन सरकारों को समझ बैठा। इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मैं उनको बधाई देता हूं। कल उन्होंने जिस तरह से प्रशासन को एक छूट दी और उससे जिला प्रशासन ने जो कार्य किया वो बधाई के पात्र है। इसमें मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, कई लोग चैनलों पर एक बात कहते नजर आ रहे हैं, पुलिस ने डंडे बजाए, लाठी बजाए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पुलिस प्रशासन पर डंडा, वो पत्थर और ईंटें बरसाओगे तो क्या वो फूल बरसाएंगे आपको? आत्मरक्षा में उन्होंने डंडे चलाए हैं, तो इस तरह से इस आत्मरक्षा में डंडा चलाए हुए को किसी तरह से गलत वे में नहीं लेना चाहिए। बधाई जिला प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एक ऐसे आतताई को जेल भेजा है। अभी डॉक्टर नफीस को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर किला को हाथ काटने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी है। वो अभी जेल से बाहर घूम रहा है। 8 अपराधी गए हैं, उसे भी जल्द से जल्द जेल जाना चाहिए और इन पर ऐसी गंभीर धाराएं लगानी चाहिए कि जो देशद्रोह या एनएसए जैसी धाराओं से कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नफीस, जिन्होंने आई लव मोहम्मद के पर्चे शहर में लगवाए थे और जब किला इंस्पेक्टर ने उनके नारेबाजी का विरोध किया था तो उन्होंने साफ तौर पर उनको जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी हाथ काटने की बात कही थी। डॉक्टर नफीस ने आईएमसी के मुख्य कार्यकर्ता हैं डॉक्टर नफीस, और वर्दी उतरवाने की बात कही थी। उनका जो वीडियो था वो हमने सबसे पहले चलाया था और उस पर कार्रवाई की मांग तमाम लोग करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी भी वो अंडरग्राउंड है, फरार है। उनकी भी यहाँ पंडित सुशील पाठक ने कार्रवाई की मांग करी है, गिरफ्तारी मांग करी, और लोग भी हैं। आप किस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि लंबे समय से जो है बरेली का माहौल बिगाड़ने की, दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यापार ठप हो जाता है, तमाम लोग भीड़ आ जाती है। मैं इस तरह देखना चाहता हूँ कि कल जो व्यापार था अच्छा खासा चल रहा था, उस समय नमाज आराम से अच्छे से हो गई थी। पुलिस प्रशासन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग अपने घर जाइए और घर जाने में आपकी भलाई है, यहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होना है। उसके बाद भी वो पुलिस प्रशासन के ऊपर हावी थे, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, आईजी साहब और इन सब लोगों ने पूरा प्रयास करा, एसपी सिटी साहब ने प्रयास करा कि ये लोग वापस चले जाएं अपने स्थानों से। नमाज होने के बाद तक कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने के बाद में जो लाठी बजाई गई, इसलिए बजाई गई जिस तरह से ज़्यादा आपत्ति कर रहे थे, ज़्यादा भीड़ ला रहे थे, ज़्यादा नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए नुकसान हुआ। बाकी पुलिस कोई भी इन पर लाठीचार्ज करने के मूड में कहीं नहीं थी। अब रही बात योगी जी की, उन्होंने ठीक काम कराया कि जैसे ये नुकसान कल जो हुआ है, कल जो मार्केट बंद हुआ है, जितना व्यापार का नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई तो कोई नहीं करेगा। लेकिन इस तरह अगर कोई भी तौकीर रजा खां हो या कोई जनाबी अगर लाइन ऑर्डर के खिलाफ जाएंगे तो कम से कम बाबा जी की सरकार में जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं प्रशासन को इस बात की बधाई देता हूँ। डीएम साहब, एसएसपी साहब हमारे, और हमारे क्या नाम उसका डीआईजी साहब और हमारे एसपी सिटी साहब, पूरा पुलिस प्रशासन और जो बाहर से आए थे, सबने बहुत मेहनत करी है और सबने पूर्ण प्रयास करा था कि कहीं भी विवाद की कोशिश ना हो। लेकिन जो विवादित लोग थे वो विवाद करना चाहते थे और प्रशासन ने विवाद को कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से रोकने की कोशिश करी है। जी बिल्कुल। मौलाना तौकीर रजा लंबे समय से एक
प्रोपोगंडा तैयार करते थे और उसके तहत ये पूरा का पूरा एक खेल करते थे। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी लंबे समय से उनको देख ही रहे थे। उसमें उनकी ये गलती है, जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक उनकी बातों में आती है, वो स्वयं वहां ना पहुंच के, और उन्होंने ये इतना खेल खेला, जो आम पब्लिक पिटी है वो इनके सहानुभूति में पिटी है, इनके कहने से पिटी। इन्होंने कहा हम वहां आएंगे, ये वहां नहीं आए। तो ऐसे लोगों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो तौकीर रजा हो या कोई भी सही। अब आम पब्लिक पिटी है, नुकसान आम पब्लिक का हुआ है, जो आम व्यापारी थे उनका नुकसान हुआ, जो आम जनता उनका नुकसान हुआ। तो ऐसे लोगों को तो प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए। ये जेल गए हैं, इनके बारे में और सख्त कार्रवाई करना चाहिए इनके लिए। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पंडित सुशील पाठक जी हैं, धर्म गुरु हैं, इनसे ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि जिस प्रकार माहौल धर्म के नाम पे बिगाड़ने की कोशिश करी जाती है, खास तौर से मुस्लिम समुदाय के या मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों पर बहुत लंबे समय बाद आज कार्रवाई हुई है, हालांकि गिरफ्तारी हुई है और भी कार्रवाई होना बाकी है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, इस तरह के स्लोगन से कहीं भक्ति नहीं होती। ना महादेव हमारी भक्ति का ये आंकड़ा है और ना आई लव मोहम्मद। हम मंदिरों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर इबादत करें, हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं। इस प्रेम की सबसे पहली शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, पूजा की जानी चाहिए। परंतु इस तरह की भीड़ तंत्र इकट्ठी करना, ये अधिकतर आपने देखा होगा जुमे की नमाज को ही ये भीड़ इकट्ठी करता था। हमेशा आपने देखा होगा जब भी इसने उपद्रव किया है तो जुमे, क्योंकि हर मुस्लिम उस दिन नमाज पढ़ने आता है और नमाज के बाद इस तरह के उपद्रव करता था। तो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही भी है कि वो नजीर बन जाएगी। जिला प्रशासन भी कह रहा है, मेरा मानना है कि नजीर बनेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो युवा है इसके भड़काए में ना आए, वो अपने काम करे, रोजी रोटी कमाए। सियासी चौक मतलब यही होता है कि आम लोग क्या सोचते हैं किसी विशेष मुद्दे पर। जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया या फिर चेतावनी, और 2017 से पहले के यूपी की भी तस्वीर दिखाई कि कैसे सत्तारूढ़ दल कुछ तस्वीरों के साथ फोटो खिंचाते थे या उनकी फोटोएं आया करती थी, और अब वही उत्तर प्रदेश 2017 के बाद विकास पे है बजाय बीमारू के। हमारे साथ लोग हैं यहाँ आम जनता राजधानी लखनऊ की, और यही बताएंगे कि आज हमारे मुद्दे के साथ आखिरकार इनकी मंशा क्या है। सवाल आपसे ही शुरू कर रहे हैं कि सुनाइए कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है बरेली के हिंसा पे कि सावधान रहें, ध्यान में रखें, ये 2017 के बाद वाला यूपी है, 2017 के पहले वाला यूपी नहीं है, ये दंगा वाला यूपी नहीं है, विकास वाला है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी दंगा वाला है कि विकास वाला है, ये तो डेटा बताता है। दूसरा चीज़, सिंपली आप एक चीज़ देखिए, 2017 के पहले बेरोजगारी दर कितना थी, इन सब चीज़ों पे, और चाहे महंगाई क्या थी, लोग कितने गरीब हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं है। ठीक ना, पॉलिश्ड चीज़ें की जा रही हैं। जैसे इनका सिलापट लगा है, काम इन्होंने किया, सिलापट ला के हम छाप दे रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ खूब बढ़िया सा चोरी अच्छे से पॉलिश हो रही हैं। और रही बात दंगा की, बरेली की, कोई चीज़ का एक्सपोजर नहीं ठीक है। कहीं अपने अपने माँ बाप को निकलते हैं घर में, कहते हैं मम्मी आई लव यू, कहते हैं। ये प्रणाम करना, माँ को बाप को प्रणाम करके फ़ोटो खिंचाना, दिखाना, ये सब चीज़ तो बीजेपी का काम है। जहाँ जितना फ़ोटो खिंचवाना, उठक बैठक कराना, सिर्फ एक्चुअल में ना जो समाज के लिए, देश के लिए लड़ा मरा है, वो एक्सपोजर नहीं देता है। हमारे संग्राम सेनानी जितने थे, क्या वो बता के गए अपने घर से, जा रहे हैं आज अंग्रेजों को मारने, जा रहे हैं आज देश, आज बम फोड़ देंगे, आज इतने अंग्रेजों को मार के आएंगे, लड़ाई करने जाए देश के लिए। आखिरकार क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के इस बयान का क्या मतलब है? ये विकास वाला यूपी है, 2017 बदलाव वाला यूपी है, ये पहले वाला नहीं है जहाँ सत्ता के लोग माफियाओं को पोषित करते थे। फोटोएं उनकी किस तरीके की आती थी अतीक अहमद और उनके परिवार और उनके कुत्तों के बीच में? देखिए, समाजशास्त्र के अनुसार या लोकतंत्र के अनुसार हिंदुस्तान को अनेक धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर इसी तरह का विकास रहा होता तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता।
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने इष्ट देव, अपने धर्म को मानने का, इबादत करने का, प्रार्थना करने का सबको अधिकार है समान रूप से। ये हमको संविधान देता है। इसमें योगी जी कह रहे हैं कि 2017 से पहले जो होता था, तो इस देश में प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी। इस प्रदेश का विकास पुरुष अगर कहा जाता है अगर किसी को, तो एनडी तिवारी साहब को, जो नोएडा देख रहे हैं या तमाम देख रहे हैं विकास। इन्हीं के एक मुख्यमंत्री हुए थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी। कितनी शुगर फैक्ट्रियां और तमाम यहाँ की अपट्रान दुका बेच डाले। इनकी भी सरकारें रही हैं और 11 साल हिंदुस्तान 11 साल में विकास कर रहा है। उमा भारती जी ने कहा था कि मोटा भाई, गुजरात में अपने बड़े भाई को मोटा भाई का है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो मोटा भाई है ये विकास पुरुष कभी नहीं हो सकता, विनाश पुरुष हो सकता। हम इन्हें राजा बाबू और छैला बाबू के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि 2014 से पहले हिंदुस्तान का विकास हुआ। विषय को छोड़ बाकी सब बोल दिया। वही आ रहा हूँ साहब, कहाँ मैं विषय से नहीं। तो कुल मिलाकर के धर्म की राजनीति, ये जिन्होंने कहा है 2017 से पहले करना, ये करते हैं। हम तो मोहब्बत के व्यापारी हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। तो बरेली की हिंसा को जायज मानते हैं? मैं बरेली की हिंसा को, मैं किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, चाहे लेह लद्दाख में हुई है या जहाँ भी हो, हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। नफरत फैलाने वालों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कोई अपना त्यौहार मना रहा है, आप वो क्या बोलते हैं, कावड़ ले जाएंगे तो फूलों की वर्षा, तो कभी गुरु नानक जी का रथ निकले या मोहम्मद साहब का निकले, उस पर भी गिरवाइए ना। 75 के पहले का दें कि 75 के बाद का दें, कि योगी जब सांसद में थे तब दें, ये क्या चीज़ है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश में विकास, विनाश और सब जो कुछ है, ये इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तफसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। हाँ, ये अपनी अपनी राजनीति है, जो जैसा सोचता वही कर देता, जो जैसा समझ में आवत वो है कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।